चीता जो जलाया जाता है शमशान और जो कब्र होता है अमूमन शहर के बाहर होते हैं। इसे शहर के चौराहे पर होना चाहिए ताकि हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। आप कभी शमशान घाट में जाके बैठ के देखना, तुम्हारे अंदर से छल कपट दुश्मनी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कई गो 4 व्हीलर तो 5 गो 4 व्हीलर अर्थी उठाया गया था ना, 1 को पहिया नहीं। हमको चलने फिरने और सीधा खड़ा रहने में मदद कौन करेगा? कंकाल। मार के किसी का पैर का हड्डियां टूट दी, वो खड़े नहीं हो पाए, खड़ा हो पाएगा क्या? मांस टूट गया उसका, क्या टूट गया? कंकाल। कंकाल बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए और यही कंकाल हमें चोट से बचाता है, नाजुक अंगों को चोट से बचाता है। ये जो चेस्ट होता है, चेस्ट क्या चलने फिरने के काम में आएगा? किसी काम में नहीं आता है चेस्ट। यहाँ पे रिब्स जो होता है ना, इसका मेन काम होता है हार्ट को बचाना। किसको बचाना? हार्ट को। नहीं तो ऐसे सुनते होंगे लोग, दम है तो बोलो, ऐसे सुना रिब्स नहीं रहना, इतना मार दोगे हृदय पे तो मरिए जाओगे। कौन बचा के रखता है? रिब्स। लंग्स को बचा के कौन रखता है? रिब्स। कई बार आदमी दब जाता है भीड़ भाड़ में या उसमें, क्या हो जाए? रिब्स। इसलिए किसी को इतना मार देंगे इसमें तो उसको चोट कम लगेगा, लेकिन इतने मार दीजिए पेटवा पे, अगर पेट पे फैट नहीं है बैठ जाएगा, अरे बाप रे बाप पेट पे मार दिया, समझ में आ गया। लेकिन पेट पे फैट है तो रोक लेगा। फैट क्या करता है? रोक लेता है वहाँ पे। तो आज इसका फैट नहीं है, हाँ तो मरिए जाएगा बेचारा। उसको मारेगा तो किडनी तक चोट चल जाएगा। कंकाल जरूरी है। कंकाल हड्डियों से बना होता है। किससे बना है? हड्डी। तो पूरा कंकाल किस चीज से बना है? हड्डी। हड्डी को हम क्या कहते हैं? अस्थि। क्या कहेंगे? अस्थि। अस्थि को अंग्रेजी में बोन। अस्थि को अंग्रेजी में बोन। बोन बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। बोन बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है? पी। फास्फोरस से कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में आग, देखो कैल्शियम में आग नहीं पकड़ सकती लेकिन फास्फोरस में आग पकड़ लेती है। तो जब हम लोग चीता जलाते हैं तो हड्डियों को जलाने में हेल्प कौन कर देता है? फास्फोरस। हड्डियों को जलाने में हेल्प करेगा फास्फोरस। समझ में आ गया? फास्फोरस जब जलता है तो रंगीन थोड़ी रोशनी देता है, इसलिए जब चीता जलेगी तो मांस जलेगा तो रोशनी नहीं, लेकिन जब हड्डियां जलने लगती हैं बहुत, तो चीता को तो कंप्लीट जला के खत्म कर दिया जाता है। बड़ा दुखदायक चीज होती है, सामने दिखता है, लेकिन हम तो समाज से या सबसे, समाज से क्या हुआ ना, ये जो चीता जो जलाया जाता है शमशान, जो शमशान होता है और जो कब्र होता है अमूमन शहर के बाहर होते हैं, गांव के बाहर होते हैं। इसे शहर के चौराहे पर होना चाहिए था ताकि हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि जो घमंड में घूम रहे हो ना, एक दिन इसी चौराहे पे आके जलोगे। लेकिन होता क्या है कि हमने उसे साइड में रखा है ताकि जिसका जल रहा है उसका परिवार ही देखा है। आप कभी शमशान घाट में जाके बैठ के देखना, या फिर अगर ऐसा ना हो तो सरकार को भी या फिर व्यक्ति आप लोग को भी हफ्ते में 1 दिन शमशान घाट जाके देखो, तुम्हारे अंदर से छल कपट दुश्मनी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यार कितना छोटे बच्चे बड़े बड़े लोग आके जल के खत्म हो गए यहाँ। लेकिन अगर हड्डी में फास्फोरस नहीं रहता तो नहीं होता। अब जैसे किसी की कब्र में दफनाया जाता है तो कितना मिलता है उसको? इतनी सा कब्र, जितना हॉस्टल में तुमको जितना जगह मिलता है उतने कब्र मिलता है। और जमीन कितना है? तो किसी का 30 बीघा 40 बीघा। कई गो 4 व्हीलर तो 5 गो 4 व्हीलर। आपको दफनाने आया गया था, उसमें 1 को पहिया नहीं था। अर्थी उठाया गया था ना, तो 1 को पहिया नहीं था। ले आके आप भले 10 एकड़ के मालिक होंगे, आपको तनी सा जगह देगा जितना में आप बस अट सके। कब्रिस्तानों में ढेर जगह नहीं देता है, वो किसी का पर्सनल जमीन नहीं है, उतने जितना में क्या हो आप इज्जत से अट सके। यहाँ पर बस रख दिया, पटरा लगा दिया, उसके ऊपर मिट्टी ढक दिया, शरीर गया काम से, खत्म हो जाएगा।